आप जानते हैं हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पर लोग फेमस और पॉपुलर होने के लिए क्या कुछ नहीं करते। वो अपने रंग रूप एवरीथिंग, इवन वो प्लास्टिक सर्जरी तक चले जाते हैं, वो अपने फेस को बदल देते हैं। आप जानते हो, सिर्फ एक वजह से कि कोई उन्हें देखे, वो फेमस हो, वो पॉपुलर हो। आप जानते हो दुनिया ने चीटिंग और पॉपुलरिटी चुनी है। आज हर कोई व्यूज का पीछा कर रहा है, हर कोई सब्सक्राइबर्स चाहता है, हर कोई चाहता है मेरी फॉलोइंग हो, हर कोई चाहता है कि मेरा इंस्टाग्राम जो पेज है वहां पर भरपूर पब्लिक हो। पर आप जानते हैं, हम जितने लोग यहां बैठे हैं, उस महान परमेश्वर ने हमें इस संसार के अंदर, इस दुनिया में ये आज्ञा दी है कि हम फेमिलियरिटी को नहीं, हम विश्वास योग्यता को चुनें। You know, this is the will of God। ये परमेश्वर की मर्जी है कि जहां पर ये पूरी दुनिया फेमस होने के पीछे भाग रही है, व्यूज के चक्कर में, सब्सक्राइबर्स के चक्कर में, लोग मुझे देखें, लोग मुझे सराहें, लोग मेरे बारे में चर्चा करें, पॉपुलर बनूं। पब्लिसिटी तो पब्लिसिटी है, चाहे वो नेगेटिव वे में हो, चाहे वो पॉजिटिव वे में हो। आपको पता है, इस दुनिया में परमेश्वर ने आपको ये आज्ञा दी है कि आप विश्वास योग्यता चुनें। क्या होती है विश्वास योग्यता? What is the meaning of faithfulness? विश्वास योग्यता का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिस पर परमेश्वर को भरोसा है, जिसके बारे में परमेश्वर एंजल्स और दूसरों से कह सकता है, मैं इसे जानता हूं। मुझे ये बहुत खूबसूरत लगता है। कुरनेलियुस के घर पर स्वर्गदूत जाता है, पतरस के बारे में कहता है कि उसे बुलाओ, जो वो कहे उसको सुनो। बाइबल कहती है धर्मी का प्रचार स्वर्ग करता है। बाइबल कहती है अगर मैं राइचस हूं तो मेरे बारे में हेवन बात रिवील करेगा। ये कितना खूबसूरत है कि हेवन आपको प्रीच कर रहा है। हेवन, स्वर्ग से स्वर्गदूत आके कहते हैं इसको बुलाओ और उसको सुनो। आप बिलीव कर सकते हैं परमेश्वर किसी को ड्रीम दे सकता है आपके बारे में कि इससे मिल, और आपसे मिलके उसकी जिंदगी बदल जाएगी। हालेलुया। क्या होती है विश्वास योग्यता? विश्वास योग्यता होती क्या है? विश्वास योग्यता होती है एक ऐसा व्यक्ति जिसको परमेश्वर देखे और कहे, हां मुझे भरोसा है ये मेरे खिलाफ कभी नहीं जाएगा। मुझे पता है ये कभी वो नहीं करेगा जो मेरे दिल को ठेस पहुंचाए। जब दाऊद से पाप हुआ, दाऊद एक याजक के पास जाके बलिदान लेके उसे कह सकता था, मुझसे पाप हुआ है, ये लो प्रभु के पास ले जाओ, और वो माफी पाके चला सकता था। लेकिन दाऊद ने ऐसा नहीं किया। दाऊद परमेश्वर के सामने गया, वो रोया, उससे उपवास किए, उसके घुटने निर्बल हुए, उससे गहरा पश्चाताप किया, और उसी पश्चाताप में वो प्रभु से कहता है, प्रभु भेड़ और बलिदान अगर तुझे पसंद होती तो मैं वो तुझे दे देता, पर मैं नहीं दूंगा क्योंकि तुझे वो पसंद नहीं है। टूटा हृदय तेरे योग्य बलिदान है। आप जानते हैं, दाऊद सिर्फ पाप मान के आगे नहीं बढ़ा, दाऊद ने इनसाइड तक रिपेंट किया, क्योंकि वो परमेश्वर को जानता था और वो उसे पता चल गया था कि मैंने उसको ठेस पहुंचाई। व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। आज बहुत लोग हैं अपने पाप को मान लेते हैं पर अंदर पछतावा नहीं होता। बहुत लोग सॉरी कहते हैं पर सॉरी फील नहीं करते। बहुत लोग थैंक्स बोलते हैं बट दे नेवर फील थैंक्स। इसलिए यीशु ने फरीसियों को क्या कहा, ये होठों से मेरी आराधना करते हैं पर इनके दिल मुझसे दूर हैं। इसका मतलब जो ये कहते हैं वो ये फील नहीं करते। इसीलिए यूहन्ना ने उन्हें बपतिस्मा भी नहीं दिया। कहा, क्यों दूं मैं तुम्हें बपतिस्मा? क्योंकि मैं देखता हूं तुम में कोई फ्रूट नहीं। आज इससे पहले कि मैं आपको यह बताऊं कि विश्वास योग्यता क्या है, उससे पहले मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि परमेश्वर हमसे कितना विश्वास योग्य है। कितने लोग ये बात मानते हैं 2025 में उसने आपको बहुत खतरों से बचाया? कम ऑन, हाथ उठाइए।
कितने लोग ये बात मानते हैं कि जहां जहां आपका नाम थोड़ा बहुत खराब था, वहां वहां उसने आपके नाम को अच्छा किया? कितने लोग ये बात मानते हैं कि परमेश्वर ने आपको 2025 में उसकी दया से उसने आपको किसी के सामने कभी हाथ फैलाने नहीं दिया? ओह, दिस इज जीसस, दिस इज जीसस। कोई है यहां पर जो ये कह सकता है इस साल उसने मेरे दुखों को आनंद में बदला? यस, आवर गॉड इज अमेजिंग। एक दिन याकूब के बेटे आके याकूब से कहते हैं, पप्पा यूसुफ मर गया, सी हिज शर्ट, जानवरों ने उसे फाड़ दिया। ओ, जैसे ये बात उसने सुनी वो ब्रोकन हो गया, वो टूट गया और कहता है अब तो मैं रोते रोते अधलोक पे उतर जाऊंगा। सालों तक वो रोता गया। ओ, वो दुख में था। लेकिन क्या आप ये विश्वास करते हैं जो लोग यूसुफ की मौत की खबर लेके आए थे जबकि यूसुफ मरा भी नहीं था, एक दिन वही लोग आके कहते हैं यूसुफ जिंदा है? सेम पीपल। आप सोचो याकूब के साथ उस समय क्या हुआ होगा। जो लोग झूठ बोल के आए थे अब वही सच बता रहे हैं। पप्पा, हाँ यूसुफ जिंदा है, मिस्र में बहुत बड़ा आदमी हो गया है, हमको स्पॉन्सरशिप दे रहा है, कहता है जल्दी आओ मैं तुम लोग की देखभाल करूंगा। आप जानते हैं जो परमेश्वर पानी को दाखरस में बदलना जानता है, वो परमेश्वर हमारे दुखों को आनंद में बदलना भी जानता है। What a God we have! Thank you, Lord. Thank you, Jesus. What a God we have. और याद रखिए अभी भी जो पेन हो रहा है ना, हमें बाइबल कहती है वो आनंद, वो जो हम पर तेज, वो जो महिमा प्रकट होने वाली है, उसके सामने ये दर्द कुछ नहीं है। क्या लाइफ है हमारी! क्या मुझे नहीं लगता है कि जितना फ्यूचर हमारा ब्राइट है और किसी का होगा, है ही नहीं आगे चल के हम इधर। क्या फ्यूचर! आपको क्या लगा इंजीनियर की बात? प्रभु आपको इंजीनियर डॉक्टर बनाए। अरे भैया वेरी वर्ल्डली, हम जब भी कुछ कहते ना प्रभु बढ़ाएगा, अच्छा अभी मैं नो, आपको पता है फ्यूचर क्या है हमारा? हम इधर है ही नहीं। दुनिया एक लड़ाई की तैयारी कर रही है, स्वर्ग एक विवाह की तैयारी कर रहा है। सोचिए, जितनी भी हमारी आंटीज यहां पर बैठी हुई हैं जिनकी उम्र 70-75 हो गई है, आंटी वो दिन आ रहे हैं आप वापस यंग होने वाले हो। अंकल अगेन आपके साथ, और जो यंग हैं वो और यंग होंगे। यू नो, आई पर्सनली बिलीव, ये मैं किसी पे थोप नहीं रहा हूं क्योंकि कोई कह सकता है ऐसा कैसा। चेतन भाई को ना देखें प्लीज, हो सकता है कि आप में से कोई सोचता हो, बट मैं बिलीव करता हूं जिस समय हम स्वर्ग में अंदर जाएंगे, जैसे ही हम अपना पांव रखेंगे वहां पर, चाहे कोई कितना भी बूढ़ा हो, मैं बिलीव करता हूं वो 33 का हो जाएगा। यू नो, ये एक खूबसूरत मिस्ट्री है। पहले आदम ने बचपन नहीं देखा, दूसरे आदम ने बुढ़ापा नहीं देखा। पहले आदम ने कभी बचपन नहीं देखा, अब आदम से मिलते और कहते हैं आपने बचपन में क्या किया था? क्या बचपन देखा ही नहीं, सीधा बड़ा पैदा किया उसने मेरे को। लेकिन जीसस जो था, यू नो व्हाट इज क्रिसमस कहते हैं, यू नो क्रिसमस कहते हैं यीशु जन्मा। याद रखो, बच्चा खुदा नहीं बना है, खुदा बच्चा बना है। नॉट बेबी बिकेम गॉड, द बाइबल सेज गॉड बिकेम बेबी। वो बच्चा बना। कभी आपने सोचा वो आदम की तरह बड़ा क्यों नहीं आया? उसने हर वो दर्द अनुभव किया जो बचपन से जवानी तक होता है। एवरीथिंग। दांत का दर्द क्या होता है उसको पता है, पेट का दर्द होता है क्या होता है उसको पता है, अकेला रहना क्या होता है उसे पता है। पाप में गिर जाने के बाद जब सबको पता चलता है कि क्या कितना गिल्ट होता है, ही एक्सपीरियंस एवरीथिंग।
वो पाप में नहीं गिरा, लेकिन उससे भी बेहतर वो जानता है कि शेम क्या होती है। मैं आप में से हर एक को इनकरेज करता हूं, आज उसके पास जाइए, बात करिए उससे। बहुत लोग, आप अगर लोगों से आप मिलोगे ना, आप अपने दुखों को बताओगे ना, लोग ऐसे करेंगे, बट वो फील नहीं करेंगे आपके पेन। एक वही है जो आपके पेन को फील करता है, उसके पास जाइए। ठीक है, सब तैयार हैं आज के वचन के लिए? कितने लोग तैयार हैं? सब तैयार हैं? मेरे साथ अपनी बाइबल खोलिए। कम ऑन, ओपन योर बाइबल विथ मी। सेकेंड तिमुथियुस, दूसरा तिमुथियुस 2 अध्याय 13 वचन। यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं आप में से कोई भी नोट्स बाद में बनाए। सामने देखिए सब लोग, प्लीज नोट्स बाद में बनाइए, ओबे करिए। मैं चाहता हूं आप सब पहले कैच करिए, अपनी स्पिरिट को फीड होने दीजिए। प्रभु मेरा वो मुझे हरी हरी, या ये टाइम है वो हमें हरी हरी चराइयों में ले जाएगा। आमीन। आइए सब सामने देखिए। यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है। इसका मतलब क्या है? मैं चाहता हूं आप अब ध्यान दीजिए। एक चीज हमेशा याद रखें, परमेश्वर अपने वचन से अलग नहीं है। परमेश्वर जब कुछ कहता है, जो वो कहता है वो खुद है। इसलिए यूहन्ना कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और यह वचन ही परमेश्वर था। इसीलिए आप पढ़ के देखिए, जब सूबेदार यीशु से मिलता है, वो कहता है तू यहां से कह दे, मेरा सेवक ठीक हो जाएगा। बिकॉज ही अंडरस्टैंड कि परमेश्वर और उसका वचन अलग नहीं है। अगर प्रभु नहीं भी आएगा, वचन कहेगा, ठीक कर देगा, क्योंकि वो वचन खुद है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आपको वचन मिलता है, आपको परमेश्वर मिला। अगर प्रभु ने कुछ कहा है तो वो प्रभु खुद है। अब यहां लिखा है परमेश्वर के वचन के अंदर, आप और मैं चाहे अनफेथफुल हैं या फेथलेस हैं, बाइबल कहती है वो विश्वास योग्य बना रहता है। इसका मतलब आपका बिहेवियर उसका बिहेवियर चेंज नहीं कर सकता। उसका प्रेम कंडीशनल नहीं है, मेरा कंडीशनल है। मैं आपको बताता हूं कैसे। मेरे को बर्थडे पे गिफ्ट दो, मैं भी दूंगा। मुझे नहीं दो, मैं भी नहीं दूंगा। इट्स कॉल्ड कंडीशनल लव। आप मेरे को विश करो, मैं भी आपको विश करूंगा। अगर आप मुझे विश ना करो, मैं भी नहीं करूंगा। इसे कहते हैं गिव एंड टेक लव। आपने अच्छा किया, मैं अच्छा चलूंगा। आप बुरा चलेंगे, मैं बुरा चल रहा हूं। परमेश्वर मेरे जैसा नहीं है। अगर मैं और आप किसी गुनाह में गिरते हैं और परमेश्वर ने कुछ योजनाएं बनाई हैं आपके लिए, तो आपके इस गुनाहों के कारण वो अपनी योजनाओं को पीछे नहीं फेंकेगा। वो इंतजार करेगा कि आप लौटो, ताकि हर योजना पूरी हो सके। कई सारे लोग सोचते हैं कि मेरे लिए परमेश्वर ने इतना कुछ कहा था, लेकिन मैंने वैसी जिंदगी नहीं जी। मैं आपको कहना चाहता हूं, यस, हमें वो जिंदगी जीनी है, लेकिन इस बात को याद रखिए, आपकी कोई भी मूर्खता, आपकी कोई भी गलती परमेश्वर के दिल को आपके प्रति बदल नहीं सकती। He is the same yesterday, today and forever. वो कभी बदलता नहीं। अब प्लीज इस चीज को पाप का लाइसेंस मत बनाना। मुझे बहुत डर लगता है कभी कभी कि लोग परमेश्वर की भलाई और अच्छाई का फायदा ना उठाएं। अब ये हो सकता है आपने ये वचन सुना और डेविल आपके दिमाग में कुछ और तरह की बातें क्रिएट करे। अरे इट्स ओके, उस दिन कहा था ना पास्टर ने, सब चलता है। जी नहीं, वो न सुने जो कहा नहीं गया। हमारी बाइबल में
एक व्यक्ति है, उसका नाम है हनोक। बाइबल कहती है वो 365 साल प्रभु के साथ चला। मैंने एक दिन प्रभु से पूछा, प्रभु 365 साल क्यों लिखे हैं, कितने दिन आते हैं साल में? वो 365 साल चला, तुम लोग भी ऐसे हर दिन चलो। थैंक यू। लिसन टू मी, बाइबल कहती है एक व्यक्ति था, उसका नाम था हनोक। वो परमेश्वर से मिला, वो परमेश्वर के साथ चला, और चलते 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 बाइबल कहती है वो जिंदा उठाया गया। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन उसके बारे में कितना थोड़ा बताता है। कुछ वचन उत्पत्ति में लिखे हैं और डायरेक्टली फिर लिखा है इब्रानियों में और थोड़ा सा यहूदा की किताब में। बाइबल कहती है वो प्रभु के साथ चला, बाइबल कहती है उसने विश्वास किया, और बाइबल कहती है वो आदम की 7वीं पीढ़ी का है। आप जानते हैं वो जिंदा उठाया गया। परमेश्वर ने पुराने नियम में एक व्यक्ति को जिंदा उठाया और उसके बारे में गवाही दी कि ये उठाए जाने से पहले मेरे साथ चलता था, आपको बताने और मुझे बताने के लिए कि अगर तुम भी मेरे साथ चलो, तुम्हारे साथ भी यही होगा, मैं तुम्हें भी उठा लूंगा। और बाइबल कहती है वो दिन आ रहे हैं हमारे लिए जब हम सब उठाए जाएंगे, एक साथ उठाए जाएंगे। अगर आप रैप्चर में बिलीव नहीं करते हैं तो मुझे लगता है आपको बचपन से जंक खिलाया गया है। कभी कभी लोग सोचते हैं नन्ना ये किया खड़ा जी वरी किए में दासी असां दा वेंदासी भाई तो कि हलणो दी हल माई मैं बैठी हूं, सॉरी आई एम सो सॉरी। कुछ लोग सोचते हैं, कुछ बहनें सोचती हैं ऐसे कैसे उठाए जाएंगे। ऐसा होता है क्या? कभी कुछ होता है क्या? इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो होने वाला है जो आपने कभी देखा भी नहीं है। यस, स्वर्ग देखा है, स्वर्गदूत देखे, आत्मा देखा है, विश्वास करते हो कि वो है तो रैप्चर भी है ना। एक आदमी स्पेस पे गया, ऊपर खड़े होके कहता है, नीचे वो एक सिग्नल भेज के कहता है मैं ऊपर हूं, एकदम टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मैं अंतरिक्ष में हूं, कोई खुदा नहीं है यहां, मैं चारों तरफ देख चुका हूं, कोई खुदा नहीं है। नीचे से एक आदमी ने जवाब भेजा, अपना मास्क उतार, हर जगह खुदा ही दिखेगा। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी ना, ओ प्रभु, वेरी सेल्फिश पीपल, जब तक काम न पड़े खुदा को खुदा नहीं कहते। सच अ सेल्फिश जनरेशन। अंकल दिनकरन सही कहते थे, वी आर लिविंग इन अन अनथैंकफुल वर्ल्ड। अब सुनिए, बाइबल कहती है हनोक के लिए कितना लिखा है, कहिए पास वाले को, सिर्फ 4 लाइंस। आप सोचो, एक व्यक्ति जो जिंदा उठाया गया है, प्रभु ने पूरी बाइबल में मात्र 4 लाइंस लिखी है उसके लिए। पर जानते हो परमेश्वर अपने वचनों में किसी व्यक्ति का कितना लंबा जिक्र करता है। अगर आप यूसुफ के बारे में पढ़ो, 13 अध्याय लिखे हैं उसके बारे में, 36 से लेके 50 चैप्टर तक। लास्ट का वचन है, यूसुफ अपने लोगों में सो गया। उसने मरने से पहले लोगों से कहा था, जब यहां से जाओ मेरी हड्डियां लेते जाना। आपने देखा वो मरा, उसकी हड्डियां मिस्र में थी। जब मूसा वहां से निकल रहा था, उसकी हड्डियां भी लेके निकला, और 31वें अध्याय यहोशू में उसकी हड्डियां उन्होंने कनान में जाके गाड़ दी। सो मच रिटन। आप जानते हो, जैसे पुराने नियम में बहुत लिखा है यूसुफ और याकूब के लिए, मूसा के लिए, अब मैं आपको बताना चाहता हूं नए नियम में अगर सुसमाचार के अंदर, गॉस्पल्स के अंदर अगर सबसे ज्यादा किसका जिक्र है ना, तो वो है पतरस। सो मच रिटन अबाउट पीटर। मैं कभी कभी सोचता था, प्रभु 12 चेले थे, इसको ही क्यों पकड़ा आपने? मैं आपको पतरस की कुछ बातें बताता हूं, आप इतने हैरान हो जाएंगे, आप कहेंगे कितना हमारी तरह है ये, एकदम रियल। आइए, पहली चीज, क्या आप जानते हैं पतरस एक स्वार्थी व्यक्ति था? आप विश्वास कीजिए, पतरस एक स्वार्थी व्यक्ति था। यीशु ने उसको कहा, सब छोड़ मेरे पीछे आ।
उसने सब छोड़ दिया। हमें लगता था ये प्रभु से प्रेम करता है, लेकिन एक दिन एक धनवान आता है, यीशु को कहता है अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु कहते हैं अपना सब कुछ छोड़ मेरे पीछे हो ले, और वो चला जाता है। उसके बाद यीशु कहता है धनवान का मेरे राज्य में आना कितना कठिन है। सुई के नाके में से ऊंट का निकलना बहुत आसान है, लेकिन इन लोगों का मेरे राज्य में आना बहुत कठिन है, क्योंकि इनकी निर्भरता ये पैसों पे निर्भर है और ये पैसों को खुदा मानते हैं। आप जानते हैं, पतरस सुन रहा था। पतरस ने कहा हम सब छोड़ आए, हमें क्या मिलेगा? सी द हार्ट ऑफ पीटर। जब बात लेन देन की आती है, वो कितना ध्यान से सुन रहा था। आप जानते हो, सेल्फिश व्यक्ति हमेशा अपने बारे में सोचता है, हमेशा। उसे किसी का दर्द फील नहीं होता। वो ये देखता है मैं, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा फ्यूचर। दुनिया क्या कर रही है मुझे कोई लेन देन नहीं। हमें दुआ करनी चाहिए कि परमेश्वर हमें इस स्वभाव से बाहर निकाले। 2 मछलियां थी, वो पानी में तैर रही थी, एक छोटी वाली, एक बड़ी वाली। छोटी वाली डॉटर थी, बड़ी वाली मम्मी थी। एंड यू नो, छोटी ने क्या कहा? ममा, यस ममा, सब हमें फिश क्यों कहते हैं? क्योंकि सारे सेल्फिश ऊपर रहते हैं। That's why we are fishes. कहिए पास वाले को, स्वार्थी न बने।